नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 3:30 बजे के बाद हम आपको लगातार ये बताते हैं कि कमोडिटी मार्केट में आप इवनिंग मार्केट के लिए आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में आज हम आपको ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। और पहली खबर गोल्ड ही है, जहां पर जोरदार एक्शन है। गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आ गई है और एमसीएक्स पर सोने का भाव इस वक्त आप देख पा रहे हैं करीब करीब 400 रुपए नीचे है। 46,500 के नीचे फिसल चुका है गोल्ड। तेज गिरावट इस वक्त गोल्ड की कीमतों में दिख रही है और चांदी का भाव भी लुढ़क गया है, चांदी में भी गिरावट आई है। तो गोल्ड और सिल्वर के दाम यहां पर नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट सोने और चांदी की बढ़ सकती है। चांदी का भाव करीब 600 रुपए नीचे है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि गोल्ड और सिल्वर में अचानक ये गिरावट क्यों बढ़ी है। जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, कल शाम को जो सेंट लुइस के फेड गवर्नर हैं जेम्स बुलार्ड, उनका जो स्टेटमेंट थे कि जो प्रोग्रेस हो रही है इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी में, वो उम्मीद से बढ़ के हो रही है और हो सकता है इस वजह से जो इन्फ्लेशन है वो अपना सर उठाना शुरू करे। जिस तरह से हम 10 ईयर यील्ड भी देख रहे हैं यूएस में, तो ऑलरेडी एक साल के हाईस पे आ चुकी है 1.3% के आसपास। तो उस हिसाब से उनके स्टेटमेंट जो थे वो कहीं न कहीं डॉलर सपोर्टिव थे। उसके बाद हमने कल शाम को दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में एक क्रैक आते हुए देखा, एक मंदी का रुझान आते हुए देखा जो आज तक बरकरार है। तो वही एक ट्रिगर था। डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा है कि लगातार यूरो और पाउंड के अगेंस्ट डॉलर गेन कर रहा है। तो ये चीज़ जो है फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही प्रेशर बनाए रखे है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, जहां पर आपको लग रहा है कि दबाव अभी है। लेकिन एक चीज आप बताएं अमित जी, कि क्या अभी इवनिंग मार्केट में शाम के कारोबार में ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है क्या गोल्ड और सिल्वर की। जी देखिए, हालाँकि जो कल गिरावट शुरू हुई थी उसके कुछ जो एक टारगेट्स होते हैं वो कहीं न कहीं कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 46,450 से 400 ज़ोन में एक सेल व्यू डन हो रहा है। तो इसलिए एक हल्की-सी डेफ़िनेटली पुल बैक हमें गोल्ड में देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है ऑन द होल ट्रेंड के साथ चलना बेहतर रहता है। तो ट्रेंड फ़िलहाल वीक है और ऐसा लग रहा है कि अपसाइड में 46,800 के जब तक गोल्ड नीचे रहेगा तब तक दबाव में बना रहेगा और हो सकता है शाम के सेशन में हमें 46,300 से 350 के नए लोज़ बनते हुए देखें। तो इसलिए एक उछाल ज़रूर देखने मिल सकता है 46,700 से 800 के बीच। लेकिन मैं वहीं पर बिकवाली की सलाह देना चाहूँगा गोल्ड में, और एक न्यू इंट्राडे लो यानी 46,350 के करीब के टारगेट लेके चला जा सकता है। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। लेकिन चांदी में भी आपको लगता है कि आज बेचकर ही चला जाए, शॉर्ट करके चला जाए सिल्वर। जी, देखिए, हालाँकि सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले काफ़ी गिरावट हल्की है और स्टेडीली नीचे आ रहा है। गोल्ड में थोड़ी भारी भारी गिरावट नज़र आ रही है इन कंपैरिज़न टू सिल्वर। लेकिन चाँदी में भी जो रुझान रहेगा गोल्ड की वज़ह से और बेस मेटल्स की वज़ह से जो भी प्रेशर में है फिलहाल, एक दोनों के कंबाइंड इम्पैक्ट की वज़ह से चाँदी भी प्रेशर में रह सकती है और 68,100 से 68,200 की ये जो ज़ोन है वो टेस्ट हो सकती है। लेकिन इस टारगेट के लिए भी मैं 69,000 पे बेचने की सलाह दूँगा, 69,500 के स्टॉप के साथ में। और जिस तरह अभी मैंने बताया 68,200 के लेवल जो है वो टेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर 68,200 रुपए का टारगेट और 69,000 के भाव पर आप चांदी बेच सकते हैं, ये आप कह रहे हैं। फिलहाल मार्केट है 68,700 68,800 के आसपास। तो ये राय आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हो गई। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में बाइंग बढ़ी है और ब्रेंट का भाव $64 के करीब पहुंचा है। 1% की तेजी है करीब करीब ब्रेंट क्रूड में। और बाकी एमसीएक्स पर भी आप देखें करीब 1% दाम बढ़ चुके हैं, 4400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है अमित जी, क्या क्रूड में अभी कुछ और तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है और क्या 4400 के आसपास एमसीएक्स पर कच्चा तेल खरीदना चाहिए।
जी, बिल्कुल देखिए फ़िलहाल जो हम इन्वेंटरीज़ देख रहे हैं वो दोनों ही यूएस में और चाइना में काफ़ी लगातार एक गिरावट का दौर दिखाई दे रहा है और ख़ास करके यूएस में बहुत ही बड़े ड्रॉडाउन हमें देखने मिले हैं। 10 मिलियन से 6 मिलियन के आसपास के जो एवरेज है। तो फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल यानी क्रूड ऑयल की खपत है वो काफ़ी है और स्टॉक्स उतने उपलब्ध नहीं हैं जो उसको सैटिस्फाई कर सकें। तो इस वजह से मार्केट टाइटनेस नज़र आ रही है और इसके चलते क्रूड ऑयल प्राइसेज़ में हमें बढ़त होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है ये बढ़त और एक्सटेंड होगी। मिनिमम 4440 के ऊपर के हाइज़ हमें देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली 4460 के आसपास के व्यू शॉर्ट टर्म बेसिस नज़र आ रहे हैं। हालाँकि ये ज़रूर कहूँगा कि एक हल्की-सी डिप इनिशियली देखने मिलेगी 4370 वहाँ पर डेफिनिटली एक बार बाइंग अपॉर्च्युनिटी ली जा सकती है। ओके, ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर में क्या लगता है आपको अमित जी, क्या कॉपर में इस वक्त ट्रेड लेना ठीक है, और अगर हाँ तो क्या बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, क्या सुझाव आपका? जी देखिए, प्योरली इंट्राडे बेसिस शॉर्टिंग की सलाह दूँगा। हालाँकि ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो बाय है, लेकिन क्योंकि हमने लगभग 585 से लगातार बाइंग आते हुए देखी है, तो मार्केट में एक ब्रीदर की ज़रूरत है, एक करेक्शन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि फिलहाल करेक्शन का दौर है और जो कॉपर प्राइसेज़ को 639 से 638 तक लेके जा सकता है। तो इस वजह से प्योरली इंट्राडे बेसिस 643 पे सेल की सलाह दूँगा, 645 के स्टॉप के साथ में और डाउन साइड में 639 के टारगेट। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर, कॉपर के ऊपर। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक में भी आपको लगता है कि आज बेचकर चला जाए, शॉर्ट करना इस भाव पर आपको कितना ठीक लग रहा है जिंक? जी, देखिए जब तक 229 के नीचे है तब तक सेल करके चला जा सकता है। जिस तरह से मैंने कॉपर में बताया कि करेक्शन की संभावना बनी हुई है, उसी तरह से ज़िंक में भी मुझे लगता है कि 225 के करीब दाम एक बार आ सकते हैं। हालाँकि उसके बाद दोबारा जो तेज़ी है वो लौटेगी। तो ये ज़रूर कहूँगा कि कॉपर और ज़िंक इंट्राडे ज़रूर सेल लग रहे हैं, लेकिन कॉपर में पोज़िशनली करीबन 655 के व्यू आ रहे हैं और ज़िंक में करीबन 232 के। तो जो भी आप सेल करें, वो प्योरली इंट्राडे के नज़रिए से करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।